के डी प्रभात सर, आप काफ़ी फादर से क्लोज थे, फादर वर्गीस पननगढ़ से। क्या भागलपुर के लिए एक बड़ी क्षति मानते हैं इस बात? अपूरणीय क्षति है। शिक्षा के साथ साथ कम्युनल हार्मोनी, सामाजिक सौहार्द के पुरोधा थे, ग्लोबल सिटीजन थे। फिराक गोरखपुरी कहते हैं ना कि 1000 बार जमाना इधर से गुजरा है, नई नई सी है तेरी रह गुजर फिर भी। फादर वर्गीस इसी का नाम। आज उनके जाने के बाद न ही सिर्फ मिशनरी समाज बल्कि संपूर्ण भागलपुर और अंग जनपद का एक बहुत बड़ा अमूल्य नक्षत्र धरोहर खो दिए हैं हम लोग। अब इसकी क्षतिपूर्ति कैसे करें हो, इस पर गंभीर मंथन भागलपुर वासियों को करने की ज़रूरत है। और मैं इतना करूंगा कि मार्च में फादर वर्गीस के नाम एक शाम कार्यक्रम करने की कोशिश करूंगा, जिसमें उनके सभी मित्रों को और सामाजिक जीवन में जीने वाले लोगों को, कम्युनल हार्मोनी के जो प्रशंसक रहे हैं, जो कदम से कदम मिलाकर चलते हैं उनको, और प्रशासनिक जीवन में भी जो उनके साथ मिलकर चलते थे, सबको मिलाकर एक सेतु बनाकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम हम लोग करेंगे। विश्व में फादर के स्टूडेंट्स हर दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। फादर का एक जो डेडिकेशन है वो हमेशा याद रखा जाएगा। मैं बार बार कहता था, हमें याद है कि सेंट जोसेफ स्कूल में एक उज्जैन भानुपुरा पीठ के शंकराचार्य आए थे और उन्होंने धर्म पर बहुत सुंदर व्याख्यान दिया था, क्योंकि वह सैनिक स्कूल के प्रोडक्ट थे, पास आउट किए थे। मैंने उस मंच से कहा था कि फादर एक ग्लोबल सिटीजन है। ये सौभाग्य है कि भागलपुर रेशमी शहर में है, लेकिन वो ग्लोबल सिटीजन है। स्वदेश से लेकर प्रदेश तक का जितना अनुभव फादर को था उतना कम को होता है। अब फादर के जाने के बाद भागलपुर उदास है, भागलपुर सुना सुना हो गया है। अब मैं बार बार कहता हूँ कि उनके बताए रास्ते पर चलना और भागलपुर को संजोए रखना, ये अपने आप में एक गहन चिंता का विषय है। केडी साहब, फादर बार बार कहते थे कि मैं फरवरी के मिडिल में चला जाऊंगा इस दुनिया से, तो बिल्कुल एक आभास हो गया था और पूरी तैयारी हो चुकी थी इनकी जान। धरती पर पुरुष होते हैं, कभी कभी वो महापुरुष के रूप में भी उनका देखा जाता है। उनको अंदाज मिल गया होगा कि हम फरवरी के मिडिल में चले जाएंगे, लेकिन जाते जाते भी वो सुना कि फादर थॉमस बोल रहे थे कि एक पुस्तक लिख रहे थे, बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। मैं अनुरोध करूंगा मिशनरी समाज से कि उस पुस्तक को पूर्ण करने का, उस पुस्तक को आगे बढ़ाकर उस पुस्तक को लिखने का काम किया जाए। फादर ने अपने हयात में, अपने जीवन में अपना कब्र भी बनवा दिया था, चूँकि उनको लगा था कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, चूँकि डॉक्टर्स भी ने जवाब दे दिया था। तो क्या सबसे पहली बात कि फादर मृत नहीं हुए हैं। फादर हरदुल अजीज़ में आज भी जी रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि हर विश्व के हर कोने में उनके छात्र हैं, तो सबों के दिलों में जी रहे हैं। ये तो शरीर भले मिट जाता है, लेकिन उसके कृत्य, उसकी आत्मा सदैव अमर रहती है। तो फादर ने जैसा आपने कहा कि उनको यह आभास हो गया था कि फरवरी के मिडिल में मैं चला जाऊंगा, तो उन्होंने अपने जाने की सारी तैयारी पहले से ही मुकम्मल कर रखी होगी। ऐसे लोगों के बारे में कोई टीका टिप्पणी उनके कृत्य, उनके कर्मों पर करना भी छोटी बात होगी। लेकिन मैं जहाँ तक मैंने फादर को देखा और समझा है, फादर एक व्यक्ति नहीं, एक पूरी संस्था थे। हम लोगों के साथ उनका जो 25 साल का सफ़र रहा वह और स्मरणीय और अतुलनीय और हमेशा के लिए अनुकरणीय है। अंतिम दर्शन के लिए साहिबगंज स्थित चर्च में फादर वर्गीस का शव रखा गया है और लोग दर्शन कर रहे हैं। 20 फरवरी 9:30 बजे फादर की अंतिम यात्रा इसी कैंपस से, साहिबगंज कैंपस से निकाली जाएगी और चर्च के पास उनको कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा।